हेलो एवरीवन, मैं इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस प्यारे सी वीडियो में आपको जो है पढ़ाएंगे, लेकिन हम नहीं, ये जो है कि आज अगले टीचर यानी कि हमारे टीम के साथी आकाश सर, जिनका नाम है आकाश जी, वही आपको पढ़ाएंगे। अब वो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो वो ही बताएंगे। और आपने जिस प्रकार हमें सपोर्ट किया, हमें प्यारा आशीर्वाद दिला दिया, उसी प्रकार उनको भी आप सपोर्ट कीजिए और उनको भी आप अच्छे से अच्छे बनाने की और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उनसे भी कुछ सीखें और आपको क्या पढ़ाते हैं अच्छे ही पढ़ाएंगे। आई होप कि आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो वो वो जो है अपना इंट्रोडक्शन आपसे देना चाहेंगे और यहीं से वो अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक। एवरीबॉडी, माय नेम इज आकाश सिंह। हम इंफॉर्मेशन बाय एकेपी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का भरपूर स्वागत करते हैं। आज हम फिजिक्स में हाँ, कहीं भी पहुंच सकते। आज हम फिजिक्स में क्लास 9 का चैप्टर है गति। आज हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखते हैं कि गति क्या है। गति गति किसे कहते हैं? गति, अगर कोई वस्तु है उसमें समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वह गति की अवस्था में है। हम उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में स्थिति में परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन हो तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु एक जगह स्थिर है। मान लीजिए वस्तु है, ये स्थिर है। इसमें अगर समय के साथ अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाए, इसकी जो स्थिति है उसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है ये क्या है, ये गति की अवस्था में है। इसी प्रकार होता है सापेक्ष गति। दूसरा है कि सापेक्ष गति क्या है। तो हम सापेक्ष गति अगर देखें तो क्या है कि सापेक्ष गति यदि किसी बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो, हम कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है उस बिंदु के सापेक्ष गति कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक आपका निश्चित बिंदु है। आपका निश्चित बिंदु तो घर है, आप जानते हैं, कहीं रहते हैं। अगर आपको स्कूल से अपने घर से अपने स्कूल आना है तो आपको यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि घर आपका तो एक सापेक्ष बिंदु माना जाता है, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि जो घर है ये सापेक्ष बिंदु है। आप घर से यहाँ आएंगे तो समय के साथ साथ परिवर्तन होगा, आपके स्थिति में परिवर्तन होगा और किसी एक निश्चित बिंदु से आप दूर ही जाएंगे, या आगे या पीछे कहीं भी आप स्कूल आ रहे हैं ना, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो किसी एक बिंदु से अगर वस्तु में समय के साथ अगर उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो तो हम कह सकते हैं कि वह एक सापेक्ष गति कर। तो आपको सापेक्ष गति समझ में आ गया होगा। हम अब देखते हैं आगे कि गति कितने प्रकार की होती है। गति 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 प्रकार की गति होती है। पहला क्या है? पहला है
ऋजुरेखीय गति क्या है? ऋजुरेखीय गति, ऋजुरेखीय गति। दूसरा है हमारा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। और तीसरा है दोलन गति। क्या है? दोलन गति। तो ऋजुरेखीय गति क्या है? ऋजुरेखीय गति मतलब कि ऐसी गति जो एकदम स्ट्रेट सीधी हो, एक रेखा, सरल रेखा में गति करे। अगर कोई एक सरल रेखा, कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रहा है तो हम कह सकते हैं वह ऋजुरेखीय गति कर रहा है। अगर वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति अगर किसी वृत्त की परिधि जैसा, किसी वृत्त की परिधि के परिधि जैसा, अगर जैसे कि मान लीजिए एक सेंटर है, यहाँ से ऐसे परिधि जैसा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कहा जाएगा। और दोलन गति, दोलन गति जैसे कि किसी एक निश्चित बिंदु से आगे या पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर अगर गति कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोलन गति। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ऋजुरेखीय गति में जो ट्रेन होती है, रेलवे की जो रेलगाड़ी जो होती है वो ऋजुरेखीय गति करती है क्योंकि वो सीधे जाती है पटरी। अब वृत्तीय गति, घड़ी आप तो देखे ही होंगे, तो घड़ी की जो सुई है वो वृत्तीय गति करती है। और दोलन गति, कभी आप घड़ी का पेंडुलम देखे हैं? देखे होंगे। अगर और ये भी देखे होंगे झूलना, झूला जिसे कहते हैं, तो वो ये सब किसी एक निश्चित बिंदु से होते हैं और फिर उस बिंदु के इधर उधर चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं, तो ये दोलन गति है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऋजुरेखीय गति। हेडिंग अगर देखा जाए तो ऋजुरेखीय गति किसे कहते हैं? ऋजुरेखीय गति की परिभाषा है, ऋजुरेखीय गति की, जब कोई वस्तु किसी सीधे मार्ग या किसी ऋजुरेखीय मार्ग, किसी ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है, तो उस गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं। अगर कोई वस्तु है वो अगर सीधे मार्ग, सरल रेखा पर गति कर रही है एक ही दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वह एक ऋजुरेखीय गति कर रही है। इसी प्रकार दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है देख लेते हैं। वृत्तीय गति क्या है कि मान लीजिए यदि कोई वस्तु, एक वस्तु है, हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर, या जैसे बने मार्ग, वृत्त की परिधि पर बने मार्ग पर गति करती है, तो वह वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है। अगर कोई वस्तु है वृत्त की परिधि पर बने मार्ग, जो वृत्त की परिधि, या कह सकते हैं कि एक गोला है, एक उसी के बीच में जो परिधि पे गति कर रहा है, या ऐसा बने मार्ग, वृत्तीय परिधि जैसा बना मार्ग पर गति कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है।
इसी प्रकार दोलन गति, इसी प्रकार दोलन गति में देखते हैं। दोलन गति, दोलन गति क्या है? अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु है, उस बिंदु से या तो इधर या तो इधर अगर इस प्रकार ऊपर नीचे बारंबार गति करे तो हम कह सकते हैं वह दोलन गति कर रहा है। आपको बताया है कि जैसे झूला होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है, आप देखे ही होंगे। तो दोलन गति को हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से बने मार्ग के इधर उधर बारंबार गति करे तो वह दोलन गति कर रहा है। तो वह वस्तु दोलन गति कर रहा है। तो गति 3 प्रकार के होते हैं, हमने देखा। अब ये गति के 3 प्रकार, तीनों, पहला क्या है? विजुरेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति और तीसरा है दोलन गति। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।